सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका प्रतिमा कुमारी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और ऑनलाइन कक्षा का आनंद उठा रहे होंगे। जब तक हमारी कक्षाएं प्रारंभ नहीं हो जाती तब तक आप इसी तरह ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से अपने अध्ययन को सुचारू रखेंगे। आज मैं आपको भाषा और व्याकरण के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले मैं बताऊंगी भाषा किसे कहते हैं। ठीक है, भाषा भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों या विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने रखते हैं या प्रकट करते हैं। ठीक है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों या विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। हम अपने भावों या विचारों को कितने तरह से प्रकट कर सकते हैं? बोलकर और लिखकर। अतः भाषा के दो रूप हैं। भाषा के रूप, पहला मौखिक रूप और दूसरा लिखित रूप। जब हम बोलकर या पढ़कर अपने विचारों को प्रकट करते हैं तो उसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। वहीं जब हम लिखकर, चाहे कविता लिखकर, कहानी लिखकर, कुछ भी लिखकर जब हम अपने मन के विचारों को प्रकट करते हैं तो उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। ठीक है, भाषा के कितने रूप हैं? दो रूप। मौखिक रूप, मुंह के द्वारा बोलकर या पढ़कर, गाना गाकर। लिखित रूप, जब हम अपने मन के विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। क्या आपको पता है भाषा के एक और रूप है सांकेतिक रूप, जिसे हिंदी भाषा में प्राथमिकता नहीं दी गई है क्योंकि इसके कोई भी नियम और सिद्धांत नहीं है। लोग अपने हिसाब से तरह तरह के संकेतों का निर्माण कर अपनी विचारों को प्रकट करते हैं। जैसे इसका मतलब आप समझ गए होंगे, मैंने आपको चुप रहने के लिए कहा। नहीं नहीं, ये भी एक संकेतों के द्वारा मैंने आपको समझाया। ठीक है, यह भाषा का सांकेतिक रूप है जिसे हिंदी भाषा में मान्यता नहीं दी गई है। अब मैं आपको व्याकरण के बारे में बताऊंगी। व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा की शुद्धता, चाहे वो बोलना हो या लिखना हो, उसका हमें ज्ञान होता हो, उसे व्याकरण कहते हैं।
व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना या पढ़ना सीखते हैं। ठीक है, हमें किसी भी भाषा का पूर्ण ज्ञान होने के लिए उस भाषा का व्याकरण का ज्ञान होना अति आवश्यक है। अगर आपको अंग्रेजी भाषा सीखनी है तो आपको अंग्रेजी भाषा के व्याकरण आनी चाहिए। अगर हिंदी भाषा सीखनी है तो आपको हिंदी भाषा के व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। मैं आपको उदाहरण के साथ समझाती हूँ। वह मेरा बहन है। वह मेरा बहन है। क्या यह शुद्ध है? नहीं, यह अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि बहन स्त्रीलिंग है और यहाँ क्या होना चाहिए? मेरी। इन्हीं बातों का ज्ञान हमें व्याकरण से होता है। हम जो भी शब्द यूज कर रहे हैं वह स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, एक वचन है, बहुवचन है, कहाँ हमें कॉमा यूज करना है, हमें किस विराम चिन्ह का कहाँ प्रयोग करना है, इन सभी बातों का ज्ञान हमें व्याकरण से होता है। अतः हमें किसी भी भाषा को अच्छे रूप से जानने के लिए हमें उस भाषा के व्याकरण का ज्ञान होना जरूरी है। अतः भाषा व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना या पढ़ना सीखते हैं। क्या वह बाजार जाएगी? क्या वह बाजार जाएगी? अगर मैं यहाँ पूर्ण विराम देती हूँ तो यह गलत होगा। ठीक है, क्योंकि यह मैं प्रश्न पूछ रही हूँ। जिन्हें भाषा का पूर्ण ज्ञान होगा, व्याकरण का ज्ञान होगा, वे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है, तभी यह सही होगा। अतः हमें किसी भी भाषा का शुद्ध ज्ञान के लिए हमें उस भाषा के व्याकरण को जानना अति आवश्यक है। ठीक है, अब आप समझ गए भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप हैं और भाषा के विकास में व्याकरण का क्या योगदान है। अब मैं आपको इस टॉपिक भाषा और व्याकरण पर आधारित गृह कार्य दूंगी जिसे आपको खुद से घर में करनी है।
सभी प्रश्नों के उत्तर साफ सुथरे पेज में सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखकर देनी है। भाषा किसे कहते हैं, इसके कितने रूप हैं, व्याकरण किसे कहते हैं, भारत के विभिन्न राज्यों में बोली जाने वाली भाषाएं तथा उनके राज्यों के नाम लिखना है। एक तरफ आपको भाषा लिखनी है और दूसरी तरफ वो जिस राज्य में बोली जाती है उनके नाम लिखना है।